अक्रूर जी का सर्वांग बह गया उस प्रेम में। हर हर कण कण से कृष्ण 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 कृष्ण, प्रेम का वो साम्राज्य। अक्रूर जी उसमें डूब गए। क्या दृश्य है! सारा गांव सीमा पर आकर खड़ा हो गया। क्यों? सुबह से गए हैं गैया चराने, दर्शन की प्यासी आंखें, उपवासी आंखें, उपवासी आंखों का पारण होगा कृष्ण का दर्शन करके। तो घरों में टिके नहीं रह पाते, गांव के सीमा पर आकर खड़े हो जाते हैं। दर्शन करके उपवासी आंखों का पारण होता है। बड़े बड़े नेत्रों से अश्रु धरते रहते हैं। अक्रूर को लगा मैं डूब जाऊंगा इस प्रेम के सागर में। आत्मग्लानि से स्वयं वो वैसे ही विचारे ग्रसित थे। जैसे ही श्याम सुंदर गैयों के पीछे पीछे गैया दौड़ती आ रही हैं, भगवान के कंधे पे निहोना टंगा है, घुंघराली अलकावली में धूल छाई है, पटुकों में बंसी खुशी है, पुष्पों की माला वक्षस्थल को सुशोभित कर रही है। राम और कृष्ण और बलराम गोपों के बीच में नक्षत्रों की तरह शोभायमान, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा नक्षत्रों से घिरा हो। सब अंक माल दे रहे हैं, गले लगा लगा के मिल रहे हैं, जैसे जाने कितने दिन के प्रदेश गए वापस लौटे। प्रीत है ये, प्रेम है ये। अक्रूर जी बहुत विचार कर रहे थे कि मैं कैसे उनसे मिलूंगा जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, 6 दिन के थे पूतना को मार डाला। मैं कैसे स्वस्ति वाचन करूंगा, मैं कैसे प्रणाम करूंगा। लेकिन जैसे ही वो चरणों में गिरने लगे, भगवान ने अजान बाहुओं में भर के हृदय से लगा लिया। काका आप आयो। सारी चित्त की दुविधा दूर हो गई। इतना आदर दिया, बैठाया। अक्रूर जी ने आने का प्रयोजन बता दिया तो नंद राय फूट फूट के रोने लगे। मैं लेने आया हूं। भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ पर कृष्ण और बलराम को विशेष रीति से बुलाया। अब विशेष रीति से बुलाने का क्या अर्थ हो सकता है? क्या नंद राय नहीं जानते? सारी रात आंसुओं में बीत गई, डूब गई। अक्रूर जी के सामने भोजन रखा गया तो उनका भोजन कंठ में ही ग्रास अटक के रह गया। बहुत प्रयत्न करके मैया के पास पहुंचे भगवान। अक्रूर से कहा आप आयो, मैं चलूंगा आपके साथ। श्याम सुंदर के चरण मन मन भारी हो गए। माँ के सामने खड़े हुए तो खड़े नहीं रह पाए। तूने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हो रहा है बाहर? यशोदा पूछ रही। भगवान ने हाथ जोड़ दिए। माँ, मेरे पे बहुत लोगों के ऋण है, मैं बहुत लोगों का ऋणी हूं माते। मुझे वो ऋण चुकाने हैं। किसका ऋण है तेरे पे? मुझे बता नीलमणि, किसका ऋण है? तू मुझे बता श्याम सुंदर, तेरे पर किसका ऋण है? मैं सबके ऋण चुका दूंगी। भगवान कैसे बताएं मैया, सबसे बड़ा ऋण तो तेरे दूध का है, जिसे मैं युगों युगों तक चुका नहीं पाऊंगा। मैं मथुरा जाऊंगा मां। ये सुनना था जैसे कोई कच्ची दीवार बहरा के गिर जाती है, ऐसे यशोदा आंगन में गिर गई। तो क्या कहता है? तू मथुरा जाएगा? तुम्हें पता नहीं उस क्रूर कंस का? अरे उसके भय से तो हम गोकुल छोड़ के वृंदावन आए। श्याम सुंदर तू गैया चराने जाता है ना, मैं सूली पे चढ़ी रहती हूँ। मेरे प्राण जल बिना मछली के तड़पते हैं श्याम सुंदर। मैं तेरे बिना प्राण नहीं धारण कर सकती। भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। बस यही आश्वासन ब्रजवासियों के जीवन का आधार बना। सारी रात आंसुओं में डूब गई, जैसे कृपण अपने धन को छाती से लगा के सोता है। सारी रात बाहों में बांधे रखा मां। सुबह पाथे बनाया,
मोयन की जगह आटे में मैया के आंसू घुल घुल जा रहे हैं। मैया ने कहा तू अपनी गैयों को भूल गया। गोष्ठ में जाके खड़े हुए भगवान तो गैया ने मुंह पर उठा लिया, नेत्रों से अश्रु ढुरकाने लगी। श्याम सुंदर तेरी बंसी सुनकर ही जंगल में पथ पाती हैं हम, तेरे बिना पथ नहीं मिलते। श्याम सुंदर तृण नहीं चुना, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, गैया दूही नहीं गई, ब्रजांगनाओं ने रथ के आगे स्वयं को डाल दिया। यशोदा मैया की चेतना टूटी, दौड़ी आई, हाथ जोड़ लिए, नीलमणि मुझे क्षमा कर देना। एक बार मैंने तुम्हें अपनी ददिया सास की दी वो मटकी फोड़ने के कारण तुम्हें उखल से बांध दिया था, तो मेरी धृष्टता को भूल जाएगा ना। मैं गांव की गवारण हूं रे, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैं जान गई नीलमणि तू मेरी कोख का जाया नहीं है, मैं तो तुझे दूध पिलाने वाली तेरी धाय हूं, तू मुझे क्षमा कर देगा। चरणों में गिर गए भगवान। मां क्या कह रही है, तूने मुझे उखल से बांधा, उसी बंधन की कथा श्रवण कर करके युगों युगों तक जीव मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा। मां वो बंधन प्रेम का, प्रीत का, निष्काम भाव का। सारा ब्रज आंसुओं में डूब गया। गोकुल की दीवारें रोई, बछड़े रोए, गैया रोई, पत्ते रोए, पक्षी रोए। मक्खन नहीं चुराया ना, जीवन चुराया है।